Welcome to you all. Myself Raj Yadav and I am your English teacher. So dear students, today our topic is noun. आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और नाउन से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो के बाद दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक इज नाउन। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन दुनिया में किसी का भी नेम है, ठीक है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में किसी का भी नेम है वो नाउन है। ऐसे ये मार्कर है, इस मार्कर का नेम है तो ये नाउन है। मेरा नाम है, मैं नाउन हूँ। ये घड़ी है, ये नाउन है। ये शर्ट है, ये नाउन है। दुनिया में कोई भी चीज है और जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। पहले तो इस चीज को, और जनरली हम क्लासेस में पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। कोई भी पर्सन है उसका नाम होगा तो नाउन होगा। नेम ऑफ प्लेस, किसी प्लेस का नाम होगा तो भी नाउन होगा। और नेम ऑफ थिंग, किसी थिंग का नाम होगा फिर भी वो नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी का भी नाम है, नाउन है, ठीक है। राम, किसी का नाम है राम, नाउन। लैपटॉप, किसी चीज का नाम है नाउन, किसी चीज का नाम है तो नाउन हो गया। आगे अलीगढ़, किसी जगह का नाम है तो यहाँ पे अलीगढ़ एक नाउन हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। जनरली हम सभी जानते हैं जो नाउन होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, बट देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ अ नाउन। नाउन को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिससे कि हम कभी भी नाउन को पहचानने में दिक्कत ना हो हमें, इसलिए नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली होती है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है वो सारी के सारी चीजें दैट कैन बी काउंट, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये मार्कर है तो 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, ऐसे करके जिस चीज की गिनती हो जाए, ठीक है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिस चीज की गिनती ना हो, ठीक है, उसे हम मेजर कर पाते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे चीनी, तो हम कभी कहते हैं 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, नहीं, उसे कहते हैं 1 किलो चीनी, तो उसे मेजर किया जाता है, ठीक है। ऐसे दूध, पानी, ऐसे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे तो नहीं कहते 1 लीटर मिल्क, ठीक है। तो जहां पे हम उसे गिन नहीं सकते, मापते हैं, ठीक है, इन दैट कंडीशन द नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन व्हिच वी कैन काउंट दैट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब काउंट, देयर आर 3 सब कैटेगरीज ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 तरीके का होता है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन 2 तरीके का होता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन में ये सारे के सारे नाउन होते हैं, ये गिने जा सकते हैं, और ये दोनों जो है ये गिने नहीं जा सकते। सपोज आपको फाइंड करना है कि हमें कौन सा नाउन है, कोई भी चीज है। आप ये देखिए, अगर कहीं पे दे दिया बॉय, ठीक है, तो हमें पता करना है बॉय कौन सा नाउन है। तो सबसे पहले माइंड में ये कैटेगराइज करना, हम ये नहीं देखेंगे कि बॉय प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये नहीं देखना है। सबसे पहले क्या माइंड में फोकस करना है कि बॉय लड़का, एक लड़का, 2, यानी गिना जा सकता है, ठीक है। जब गिना जा सकता है तो ये इस कैटेगरी में आ गए। तो जो चीज गिनी जा सकती है वो ये दोनों तो हो नहीं सकते। इतना क्लियर हो गया। अब ये 3 होंगे, ठीक है। अब इनमें हम अभी पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। आगे लेट अस मूव ऑन। फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको हमेशा याद रखना है कि जब प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा एक ही होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरा नाम राज है, तो आपको कोई और राज मिल जाएगा, ठीक है। दुनिया में कोई और भी होंगे इसी नेम से, लेकिन क्या वो बिल्कुल मेरे ही जैसे होंगे? क्या वो भी इंग्लिश पढ़ाते होंगे? क्या वो एज इंटेलिजेंट एज मेरे बराबर ही होशियार होंगे? क्या उनका गांव भी मेरा ही गांव होगा? क्या उनका घर भी मेरा ही घर होगा? तो ऐसे करके सारी चीजें सेम नहीं मिल सकती। तो ये दुनिया में जो एक ही चीज होती है उसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। आगे और भी अच्छे से समझेंगे अभी। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, किसी प्रॉपर पर्सन को डिनोट करता है वो प्रॉपर नाउन होता है। किसी प्रॉपर प्लेस को डिनोट करता है, किसी प्रॉपर थिंग को डिनोट करता है, वो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस समझाएंगे इन सभी नाउन्स के बीच का, हाउ टू रिकॉग्नाइज अ नाउन, वो भी, ठीक है।
तो प्रॉपर पर्सन, ठीक है। अब प्रॉपर पर्सन ले लिया पंकज, तो कोई पंकज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या दूसरा भी पंकज वैसा ही होगा? नहीं होगा, वो कुछ और होगा, उसके बाप का नाम कुछ और होगा। तो जहाँ सेम नहीं होगा, एक ही होगा, वहां हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। आपको देखना जब भी फाइंड करो आप कि एक ही है या फिर इसकी अदर कॉपीज भी हैं, ठीक है। तो जहाँ एक ही कॉपीज होती है वहाँ प्रॉपर नाउन होता है। आगे अंजलि, अंजलि कोई और अंजलि मिल जाएगी? नहीं, अंजलि नाम से ही तो मिल जाएगी, काम और हर कुछ तो सेम नहीं मिल सकता। और यहाँ नेहा, तो ओके। नेक्स्ट प्रॉपर प्लेस, देखिए आगरा, आगरा एक शहर है, ठीक है, उसमें एक ताजमहल है, ठीक है, और भी कॉलोनीज हैं। तो क्या हमें कोई दूसरा शहर मिल जाएगा आगरा जैसा? नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाएगा तो उसमें ताजमहल नहीं होगा, ताजमहल की जगह भगवान टैकीज नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। इन दैट कंडीशन जो चीज केवल एक ही होती है वो आप सभी जानते हैं, वो प्रॉपर नाउन में आती है, ठीक है। नेक्स्ट कासगंज, कासगंज की तरह कोई दूसरा कासगंज मिल ही नहीं सकता, मिलेगा भी तो नेम सेम हो सकता है लेकिन बाकी सारी चीजें अलग होंगी। नेक्स्ट अलीगढ़, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर थिंग, अब प्रॉपर थिंग की बात करते हैं। रामायण, रामायण रामायण है, महाभारत महाभारत है, ठीक है। तो रामायण की तरह कोई और रामायण तो नहीं मिल सकती, रामायण तो एक ही है, जेन्युइन है। आगे सोनाटा वॉच, देखिए यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आप लोग कभी पहचानने में दिक्कत ना करें, ठीक है। अब देखो वॉच घड़ी, देखो ये भी घड़ी है, वो भी घड़ी है, वो भी घड़ी है, ठीक है। इन दैट कंडीशन क्या होता है कि जो सब चीज एक जैसी होती हैं, ठीक है, तो वो तो कॉमन नाउन होती है। लेकिन उसके आगे हमने बता दिया कि घड़ी किसकी है, सोनाटा की है, तो नाम भी दे दिया ना, घड़ी का क्या नाम है, सोनाटा। तो इन दैट कंडीशन जो वॉच हुई वो हुई प्रॉपर थिंग, और प्रॉपर थिंग में होगी प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट कॉमन नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन तो एक ही होता था और कॉमन नाउन में सब एक जैसे ही होते थे, ठीक है। आगे देखिए द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, जो नाउन कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग को इंडिकेट करता है कॉमन नाउन होता है। जैसे देखिए कॉमन पर्सन, यहाँ पे देखिए पंकज भी एक व्यक्ति है, अंजलि भी एक व्यक्ति है और नेहा भी एक व्यक्ति है, ठीक है। तो इन दैट ये सब के सब क्या है, एक व्यक्ति है। फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छा सा एग्जांपल ये लीजिए, देखिए राम, ठीक है, एक हो गया, राम के बाद मोहन, मोहन के बाद आशीष। तो देखिए राम भी लड़का है, मोहन भी लड़का है, आशीष भी लड़का है। इन तीनों में क्या है, जो चीज कॉमन मिल रही है, कॉमन क्या मिल रही है, तीनों ही लड़के हैं। तो जब तीनों ही लड़के हैं तो ये बॉय है, तो ये जो बॉय हो गया कॉमन नाउन हो गया। और इन्हें अलग अलग इनका नाम कैटेगराइज किया जाए तो ये कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। मैन, अभी के आदमियों के भी नाम हो सकते हैं, तो इन दैट कंडीशन अगर यहाँ पे खाली नेम इनके दिए जाए तो ये प्रॉपर नाउन है। और अगर ये इन सब में कॉमन क्या है, आदमी, ठीक है, मैन। आगे गर्ल हो सकता है, ऐसे ही वुमेन हो सकता है, ठीक है। आगे कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस सिटी, शहर, टाउन, कस्बा, स्कूल या चर्च, ठीक है, ये सब कॉमन प्लेस में आते हैं। कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दिया आगरा, ठीक है। आगरा के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद कासगंज, ठीक है, कासगंज। अब यहाँ पे आपको देखना है, देखिए आगरा क्या है, एक शहर है, लखनऊ एक शहर है, अलीगढ़ एक शहर है, कासगंज एक शहर है। तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन आ रहा है कि ये चारों के चारों सिटी हैं। तो जब चारों के चारों सिटी हैं तो ये जो सब में कॉमन जो आता है वो कॉमन नाउन हो जाता है। या फिर दूसरी रिकॉग्नाइजेशन ये होती है, ये भी शहर है, ये भी शहर है, ये भी शहर है, तो ऐसे पता कर देते हैं। तो ये हो गया टाउन, कस्बा, ऐसे छर्रा कस्बा है, गंगीरी कस्बा है, ऐसे करके बहुत सारे कस्बे होते हैं, उनमें क्या कॉमन होता है, कस्बा होता है, ठीक है, उनका नाम भी होता है। स्कूल, अब मैं बात करूं कि माउंट देव इंटरनेशनल स्कूल, एसपीडी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो यहाँ उसका नाम पहले दे दिया गया तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब हम खाली बात करते हैं स्कूल की। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल की,
अच्छे हेल्प से और अच्छे समझाते हैं। ये है माउंट देव स्कूल, ठीक है, एक स्कूल हो गया। ये है SBD स्कूल, ये दूसरा स्कूल हो गया, ठीक है। आगे है दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो इन तीनों में ही क्या कॉमन है? देखिए, ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। इनमें कॉमन क्या है कि स्कूल कॉमन है, ठीक है। तो जब स्कूल कॉमन है तो स्कूल हो गया कॉमन नाम। आगे चर्च, चर्चों के भी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सब होते क्या है? चर्च ही होते हैं, ठीक है। तो चर्च एक कॉमन नाम हो गया। आगे कॉमन थिंग, देखिए पेन, ठीक है। अब मैं बात करूं कि मैं ट्राइमैक्स का पेन यूज करता हूँ जनरली, तो ट्राइमैक्स का पेन है, सेलो का पेन है, ठीक है। लिख के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज को। जैसे सेलो पेन, ठीक है, विन पेन, ये कंपनी है पेन की, इसका पेन है। ये जो मैं यूज करता हूँ ट्राइमैक्स पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर क्या है कि तीनों है तो पेन ही, ठीक है तो थिंग। तो इन दैट कंडीशन हियर पेन, टेबल, चेयर, बुक, ठीक है। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगर बुक की जगह हम बताएं, ठीक है, कि कौन सी बुक है, उसका नेम प्रोपराइज करते हैं, जैसे ल्यूसेंट बुक्स, ठीक है, द बिहाइव बुक। तो जो बुक का नाम हमने इंडिकेट कर दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गई, और खाली बुक कह दिया हमने तो वो कॉमन नाउन हो गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट इज अवर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, कलेक्टिव नाउन की भी हम आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक दे रही है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, यानी जब बहुत सारे कॉमन नाउन एक साथ कलेक्ट होते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। जैसे देखिए, आपको ये फॉर्मूला टाइप्स है, जैसे कॉमन नाउन प्लस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना, इक्वल टू कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का एग्जांपल ले लिया हमने बॉयज, ठीक है, ये भी लड़के हैं, ये भी लड़के हैं, तो बॉयज हो गया कॉमन नाउन प्लस बॉयज। अब बहुत सारे बॉयज, कॉमन नाउन और कॉमन नाउन, जब बहुत सारे बॉयज मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? एक क्लास, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो बुक्स, ठीक है। अब किताब है बहुत सी, ठीक है, और फिर और किताब है बहुत सी, तो बहुत सारी किताबें मिलके क्या बन जाती है? एक लाइब्रेरी। तो इन दैट कंडीशन जो इन ग्रुप से फॉर्म हुई थी कि बॉयज बॉयज क्या बन गई? क्लास, बुक्स और बुक्स क्या बन गई? लाइब्रेरी। तो ऐसे करके जो ग्रुप होता है कॉमन नाउन का, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सेकंड, आप इसे डेफिनेशन देखिए, द नाउन विच डिनोट्स, जो नाउन होता है वो क्या डिनोट करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई व्यक्तियों के समूह को डिनोट करता है, और कलेक्शन ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजों को एक साथ। जैसे टीम, प्लेयर कॉमन नाउन है, प्लेयर प्लेयर प्लेयर, बहुत ज्यादा प्लेयर हो गए तो वो क्या बन जाती है? एक टीम, और टीम क्या होती है? एक कॉमन नाउन, वो सॉरी कलेक्टिव नाउन। आगे क्लास, बंच, बंच होता है गुच्छा, ठीक है। अ बंच ऑफ की, यानी उसमें बहुत सारी चाबियां हैं, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स, ठीक है, ये आप क्लियर हो गया आपको। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जो कि मटेरियल को डिनोट करता है, ठीक है। मटेरियल जिसे हम पदार्थ बोलते हैं। आगे इसकी दूसरी तरीके से आप पहचान सकते हैं, द मटेरियल वो होता है जिससे हम चीजों को बनाते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, प्लास्टिक, गोल्ड, कॉपर, प्लास्टिक से ही हम चीजों को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लीजिए और एग्जाम्पल से मुझे बताइए, ठीक है। द पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, यानी जो पेन है प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पे बताइए पेन कौन सा नाउन हुआ? कौन सा नाउन हुआ? अगर आप कह रहे हैं पेन हुआ कलेक्टिव नाउन तो आप गलत हैं। पेन हुआ यहाँ पे कॉमन नाउन। अभी हम बता रहे हैं क्यों हुआ, क्योंकि ये भी पेन है, ये भी पेन है, वो भी पेन है, वो भी पेन है, ठीक है, तो कॉमन नाउन हो गया। अब पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, यानी पेन को ही तो प्लास्टिक से बनाते हैं, प्लास्टिक ही तो बनाती है पेन, ऐसा तो नहीं पेन से प्लास्टिक बनेगी, नहीं। तो मैंने क्या बताया दूसरा ट्रिक आपको कि जिनसे हम चीजों को बनाते हैं, तो देखिए प्लास्टिक से ही तो हम पेन को बना रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अवर इज
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन्हें कहते हैं वे सारी की सारी चीजें जिन्हें हम ना तो देख सकते ना ही छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे ऑनेस्टी, कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है तो क्या हम उसे देख सकते हैं? उसकी ईमानदारी को नहीं देख सकते, उसकी ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राइड, किसी पे बहुत ज्यादा प्राइड होना। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेवरी, किसी की बहादुरता को हम थोड़ी देख थोड़ी नहीं लेते हैं उसे। नेक्स्ट चाइल्डहुड, किसी के बचपने को हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, ये कह देते हैं बच्चा छोटा है लेकिन उसका बचपन थोड़ी ही नहीं दिखता है हमें। तो यहाँ तक आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेट अस सी क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये क्वेश्चन होमवर्क की तरह दिए जा रहे हैं, आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, लेट अस सी क्वेश्चन क्या है, करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ और एक आपके लिए डन करके दिखा दिया गया है। आगे पिक आउट द नाउन, इनमें से नाउन को पिक आउट करना है एंड स्टेट देयर काइंड, यानी नाउन को छांटना है और ये भी बताना है कि वो नाउन कौन से काइंड का है ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस ऑफ। जैसे वीना इज अ लेबोरियस गर्ल, हियर टू नाउन, एक वीना और एक लेबोर सॉरी वुमेन। ठीक है, तो वीना किसी का नाम है तो हमें पता है वीना किसी का नाम है तो वीना हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वुमेन, वुमेन किसी का नाम तो नहीं है, बहुत सारी मिलकर वुमेन बनती हैं, अभी आपको बताया तो ये हो गया कॉमन नाउन, तो वुमेन हो गया कॉमन नाउन। ऐसे ही इन सेंटेंसेस में से देयर आर 10 सेंटेंसेस फॉर यू, प्लीज फाइंड आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड। आपको जो भी नाउन मिले इनमें उन्हें आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन करके फाइंड आउट करना है और ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर। और भी ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है, और भी अच्छे डाउट अपने क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी